गीता। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 और 18वें अध्याय में श्लोक नंबर 61 नंबर का श्लोक चल रहा है। ठीक है, तो कल हम लोगों ने इस श्लोक में आया हुआ जो संबोधन है अर्जुन, इस अर्जुन शब्द के अर्थ का विचार भाष्य के अनुसार किया। अब अन्य पदों का व्याख्यान चल रहा है भाष्य में। देखिए, तो अर्जुन, हे अर्जुन, शुक्लांतरात्म स्वभाव विशुद्धांतकरण इति अहश्च कृष्णम अह अर्जुनम च इति दर्शनात् हो गया। इसके बाद देखिए, ईश्वर प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे हैं ईशनशील नारायण। ठीक है, ईशनशील, ईशनशील भी क्या है जी? तो सर्वलोक नियंता परमेश्वर इत्यर्थ। ईशनशील सर्वलोक नियंता परमेश्वर। परमेश्वर परमात्मा सभी लोगों का नियंत्रण करता है, शासन करता है, इसलिए कह दिया उसको ईशानशील नारायण। आगे, सर्वभूतानाम का अर्थ कर रहे सर्व प्राणिनाम हृद्देशे, सभी प्राणियों के हृदय रूप देश में क्या? आगे, तिष्ठति, तिष्ठति का अर्थ है स्थितिम लभते, स्थिति को प्राप्त होता है। अर्थात सभी प्राणियों के अंतःकरण में स्थित है कौन? परमात्मा। और सबके हृदय में स्थित होकर वो परमात्मा सबका नियंत्रण कर रहा है। इसीलिए अर्जुन जैसे प्रकृति के अधीन मनुष्य है, स्वातंत्र्य नहीं है, प्रकृति के वशीभूत होकर अपना कर्म छोड़ नहीं सकता, करना ही पड़ता है, उसी प्रकार ईश्वर भी यदि सबके हृदय में है तो वो सबका शासन करता है, तो उसके प्रेरणा से भी कर्म होता ही है, त्याग कर नहीं सकते। इसलिए भी तुझे अपना स्वधर्म जो है युद्ध रूप कर्म, उसमें प्रवृत्त होना ही चाहिए, ये कहा। ठीक, आगे देखिए, स कथम तिष्ठति इति आह, मिला पंक्ति भाष्य में। तो वह परमात्मा सबके हृदय देश में कैसा रहता है, ऐसा यदि कोई प्रश्न करेगा तो उत्तर दे रहे श्लोक के उत्तरार्ध से। उस उत्तरार्ध की व्याख्या कर रहे भाष्यकार। तो व्याख्या सुनने के पहले स कथम तिष्ठति, इसके ऊपर थोड़ा लिखेंगे हम लोग। श्रुति बताते पहले उद्धरण चिन्ह में, यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्, यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्य भूतेभ्य अंतरः, सर्वेभ्य भूतेभ्य अंतरः, अर्धविराम, यम सर्वाणि भूतानि, यम सर्वाणि भूतानि न विदुः, अर्धविराम, यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम, यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम, अर्धविराम, यह सर्वाणि भूतानि, यह सर्वाणि भूतानि अंतरः यमयति, अंतरः यमयति, उत्तरण चिन्ह बंद। इति श्रवणात्, इति श्रवणात् पूर्ण विराम, यंत्रारूढ़ानि, यंत्रारूढ़ानि, यंत्राणि
शरीराणि, यंत्राणि शरीराणि, तेषु तेषु आत्मत्वाभिमानेन, तेषु आत्मत्वाभिमानेन अधिष्ठितानि, अधिष्ठितानि भूतानि प्राणिनः, कौंस में लिखिए देहाभिमानिनः जीवान्, देहाभिमानिनः जीवान्, कौंस बंद, वासनात्मिकया मायया, वासनात्मिकया मायया विक्षेप शक्त्या, विक्षेप शक्त्या भ्रामयन्, भ्रामयन् तत्तत्कर्मसु प्रवर्तयन्, तत्तत्कर्मसु प्रवर्तयन् ईश्वरः, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे, सर्वभूतानां हृद्देशे बराबर हृदये, बुद्धि गुहायां तिष्ठति, बुद्धि गुहायां तिष्ठति, पूर्णविराम। अतः तत्प्रेरणया, अतः तत्प्रेरणया प्राप्तं कर्म, प्राप्तं कर्म तत्परतंत्रस्य, तत्परतंत्रस्य त्यक्तुं न शक्यते, त्यक्तुं न शक्यते, पूर्णविराम। ततः उद्धरण चिन्ह में यथा नियुक्तोसि तथा करोमि, यथा नियुक्तोसि तथा करोमि, उद्धरण चिन्ह बंद। इति मुमुक्षोः, इति मुमुक्षोः कर्तव्यतया प्राप्तं कर्म, कर्तव्यतया प्राप्तं कर्म अवश्यं करणीयम् इत्यर्थः, अवश्यं करणीयम् इत्यर्थः। हो गया जी, देखिए भाई अर्थ। तो यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्, श्रुति कहती है कि जो सभी भूतों में रहता हुआ और सर्वेभ्य भूतेभ्य अंतर, सभी भूतों के वो अंदर है, अंतर है। यम सर्वाणि भूतानि न विदुः, जो सभी प्राणी मात्रों के भीतर हैं, लेकिन भीतर हुआ भी, होता हुआ भी उसको कोई प्राणी जानते नहीं है। यम सर्वाणि भूतानि न विदुः यस्य सर्वाणि भूतानि शरीराणि, जिसके की सभी भूत यही उसके क्या है जी, शरीर है। और यह सर्वाणि भूतानि अंतर्यमयति, जो सभी भूतों के भीतर रहकर सबका नियमन कर रहा है। ऐसा हुआ कौन? ईश्वर सभी भूतों के अंतर है, उसको कोई भूत प्राणी जानते नहीं है, जिसके सभी भूतों ये शरीर है, और जो सभी भूतों के अंदर रहता हुआ सबका नियमन करता है। लग गया? ऐसा कौन? ईश्वर। उसके सत्ता पर ही हम लोग बैठ रहे, चल रहे, फिर रहे, घूम रहे, लेकिन नहीं तो क्या है, मृत प्राय है। तो चलिए, इति श्रवणात्, श्रवणात् मतलब ऐसा श्रुति होने से, श्रुति कहती है, इसलिए भगवान ने भी कह दिया, यंत्रारूढ़ानि मायया ईश्वर भ्रामयन्। ठीक है ना जी?
तो देखिए उसको लिख रहे यंत्रारूढ़ानी। तो यंत्र कौन है भाई? तो लिख दिया यंत्राणी शरीराणी। ये जो सभी प्राणियों के जितने भी शरीर है ना, ये शरीर ही क्या है जी? यंत्र है। यंत्राणी शरीराणी तेषु, अब उस शरीरों में है कि नहीं, यंत्रारूढ़ानी आरूढ़ कर दिया है कि नहीं। तो वो कैसे? तो वही लिखा यंत्राणी शरीराणी तेषु आत्मत्वाभिमानेन अधिष्ठितानि भूतानि प्राणिनः। ठीक, तेषु तेषु शरीरेषु, उन शरीरों में आत्मत्वाभिमान करा दिया। शरीर आत्मा है नहीं, सबको ऐसा लगता है कि शरीर आत्मा यही अपना स्वरूप है। अर्थात यंत्र हुआ कौन? शरीर, और उसमें सब जीव आरूढ़ हुए हैं, सभी प्राणी वर्ग आरूढ़ हुए हैं। मतलब क्या? उस शरीर के साथ, यंत्र के साथ तादात्म्याभिमान हो गया है, यही आरूढ़ होना हुआ। सभी प्राणियों का यंत्रों पर आरूढ़ होना मतलब क्या? शरीरों के साथ तादात्म्याभ्यास। यंत्राणि शरीराणि तेषु आत्मत्वाभिमानेन अधिष्ठितानि भूतानि, अर्थात प्राणिनः। अब उन प्राणियों को, इस प्रकार के भूतों को, इस प्रकार के प्राणियों को भगवान माया के द्वारा क्या कर रहे? घुमा रहे। तो वो कैसे? तो वो भी लिख दे रहे भूतानि प्राणिनः। कौन प्राणिनः? देहाभिमानिनः जीवान, देह का अभिमान धारण करने वाले जितने भी जीव है वो सब लेने हैं। तो उनको भ्रमण करा रहा है भगवान माया के द्वारा। तो वही कौन माया? वासनात्मिकया मायया। वासना यही क्या हुई? माया। हर एक प्राणी में वासना होती है, कामना होती है। तो वासनात्मक माया के द्वारा, अर्थात विक्षेप शक्तियां, माया की जो विक्षेप शक्ति है कि नहीं, उस विक्षेप शक्ति से भ्रामयन, भ्रमण करा रहे हैं भगवान। भ्रमण करा रहे मतलब क्या भाई? तत्त कर्मसु प्रवर्तयन, उन कर्मों में प्रवृत्त करा रहे हैं। कौन? भगवान ईश्वर। ठीक है जी। तो देखिए भाई, सभी प्राणियों के जो शरीर है वही हुए यंत्र, उन शरीर रूप यंत्रों पर आरूढ़ कर दिया सभी प्राणियों को, जीवों को, अर्थात उन शरीरों के साथ तादात्म्याध्यास करा दिया। फिर वासनात्मक जो माया की विक्षेप शक्ति है कि नहीं, उसके द्वारा भगवान उन सभी प्राणियों को घुमा रहे। घुमा रहे मतलब जिसकी जैसी जैसी वासना हो रही है कि नहीं, उस वासना के अनुसार, इच्छा के अनुसार वो कर्म में प्रवृत्त करा रहे हैं। कौन? भगवान। भ्रामयन तत्त कर्मसु प्रवर्तयन ईश्वर सर्वभूतानाम, ऐसा ईश्वर सभी भूतों के हृदय से, अर्थात हृदय मतलब बुद्धि गुहायाम तिष्ठति, सबके बुद्धि रूप गुहा में, बुद्धि रूप गुफा में स्थित है। कौन? परमात्मा, चैतन्य रूप आत्मा, भगवान ही वो सच्चिदानंद ब्रह्म ही है, किंतु उसका ज्ञान हम लोगों को है नहीं। वो सबके अंदर होता हुआ भी कोई उसको जान नहीं रहा है। फिर यंत्र हुआ शरीर, उसके साथ तादात्म्याध्यास हो गया, उस पर आरूढ़ होकर वासना के द्वारा सब लोग घूम रहे हैं, लग गए जी। ये बात हो गई। बुद्धि गुहायाम तिष्ठति, अतः तत्प्रेरणया प्राप्तम कर्म, इसलिए उसके प्रेरणा से प्राप्त जो कर्म है, तत्परतंत्रस्य है कि नहीं, जीवस्य इत्यर्थ, उसके परतंत्र, उसके अधीन जो जीव है, प्राणी है, वह प्राणी मनुष्यादि त्यक्तुम न शक्यते, उसके प्रेरणा से प्राप्त हुआ जो कर्म है वो उसके अधीन होने के कारण उस कर्म को त्याग नहीं सकता है। त्यक्तुम न शक्यते ततः, इसलिए यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, ये जो अर्जुन ने कहा था उसके अनुसार मुमुक्षो हो कर्तव्यतया प्राप्तम कर्म, मोक्ष को कर्तव्य रूप से जो प्राप्त कर्म है वो अवश्य करना ही चाहिए। लग गया जी। तो भगवान ने कह दिया इस हेतु से भी तुझे हेतु ही क्या कर्तव्य कर्म करना ही चाहिए। ये बात हो गई। चलिए भाई भाष्य में
स कथम तिष्ठति इति आह। आगे भ्रामयन, ये प्रतीक है, भ्रामयन करता कर रहे, भ्रमणम कारयन, सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि, यंत्रारूढ़ानि करता कर रहे, यंत्राणि आरूढ़ानि अधिष्ठितानि इव इति इव शब्द अत्र द्रष्टव्य। यथा दारुकृत पुरुषादीनि यंत्रारूढ़ानि, हो गया। आगे मायया, मायया का अर्थ कर रहे छद्मना, भ्रामयन तिष्ठति इति संबंध। ठीक है जी, थोड़ा अन्वय करके पढ़ेंगे। तो शुरू से 3-4 शब्द छोड़कर यंत्रारूढ़ानि, आगे यंत्राणि आरूढ़ानि अधिष्ठितानि इव इति इव शब्द अत्र द्रष्टव्य। मतलब क्या, तो श्लोक में यंत्रारूढ़ानि जो पद आया है ना, तो युव पद है नहीं, तो युव पद वहां पर अधिक समझना चाहिए अर्थ करते समय। तब अर्थ निकलता है क्या कि यंत्रारूढ़ानि मतलब यंत्राणि आरूढ़ानि अधिष्ठितानि इव, जैसे कि यंत्र पर आरूढ़ कर दिया है, ऐसा। देखिए अन्वय बता रहा था ना, पुनः पढ़ता हूं। यंत्राणि आरूढ़ानि अधिष्ठितानि इव इति इव शब्द अत्र द्रष्टव्य। आगे यथा दारुकृत पुरुषादीनि यंत्रारूढ़ानि, हो गया। पीछे आइए, यंत्रारूढ़ानि के बाद सर्वभूतानि, आगे मायया छद्मना, पीछे शुरू का शब्द भ्रामयन, भ्रमणम कारयन, अंतिम का वाक्य भाष्य में भ्रामयन तिष्ठति इति संबंध। अर्थ देखिए भाई, तो यंत्राणि आरूढ़ानि अधिष्ठितानि, यंत्र पर आरूढ़ कर दे, मतलब क्या, यंत्र पर चढ़ा दिए, जैसे कि, है कि नहीं। जैसे उदाहरण दे रहे, यथा दारुकृत पुरुषादीनि यंत्रारूढ़ानि, दारू कहते लकड़ी को, लकड़ी की कठपुतली बना लिया, पुतली जिसको बोलते कठपुतली, काष्ठ की पुतली बना लिया, और वो आदमी क्या करता है, फिर उसको किसी यंत्र पर आरूढ़ कर देता है, चढ़ा देता है, फिर उसके कुछ धागे लगा देता है, फिर वो धागा जो है वो दिखता नहीं किसी को, और छिपाकर अपने बोटों का, अंगुलियों को चलाता रहता है। जैसा जैसा चलाता है वैसे वैसे वो जो पुतली होती है ना, लकड़ी की बना हुई कठपुतली, वो नाचती है। क्या करती, वो नाचती है वो कठपुतली। कभी देखा है आपने बाजार में, कहीं यात्रा में, है कि नहीं, ऐसा लगा रहता है, चटाई बिछी हुई रहती है, और दो कठपुतलियां ऐसी नाचती रहती है दूसरे के साथ, पता नहीं चलता कि कैसी नाच रही है करके। तो उसमें भी कुछ उसका क्या होता है, यंत्र, उस पर उसको चढ़ा दिया है कठपुतलियों को, और उस यंत्र को धागा लगा दिया है, और वो धागा इतना सूक्ष्म होता है कि वो दिखता नहीं है। फिर अंगुली से वो दूर छिपा कर चलाता है, फिर वो कठपुतलियां नाचती है, लग गया ना। उस प्रकार जैसा वो छद्मना, माया छद्मना, छल करके, मतलब धागे को दिखने नहीं देता है, और कठपुतलियों को चलाता है यंत्र पर आरोप करके। उस प्रकार भगवान ने क्या कर दिया, ये सब शरीर बना दिया, ये हो गए यंत्र, और उसमें जीव रूप से प्रवेश कर दिया, अर्थात जीव को क्या कर दिया, उसमें आरूढ़ कर दिया, सभी प्राणियों को यंत्र पर आरूढ़ कर दिया। मतलब क्या, उन शरीरों के साथ तादात्म्याध्यास करा दिया। फिर तादात्म्याध्यास करा दिया, फिर भगवान क्या करते, जो छिपे हुए धागे की तरह जो माया है, वासना, उस माया से, वासना से सभी प्राणियों को क्या करा रहे, घुमा रहे, नचा रहे, है कि नहीं। वासना उत्पन्न होगी, फिर आदमी कर्म करेगा, उस कर्म में प्रवृत्त होगा, फिर कर्म से धर्माधर्म होगा, पाप पुण्य, फिर उसके बल पर पुनः जन्म लेना पड़ेगा, पुनः मृत्यु, ये सब कर दिया है। तो ये सब कैसा हो रहा है जी, यंत्रारूढ़ानि माया। और सबके अंदर बैठा हुआ कौन है, भगवान ही है।
उसकी सत्ता से सब चल रहा है। चैतन्य की, परमात्मा की, ब्रह्म की सत्ता नहीं हो तो हम लोग चल नहीं सकते, देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। सबके अंदर बैठा हुआ वही है, किंतु उसको कोई जानता नहीं है। कितने आश्चर्य की बात है, देखिए, है कि नहीं? सबके अंदर है, सबका नियमन कर रहा है कि नहीं? और तो भी उसको कोई जानता नहीं है, और वो माया के द्वारा सबको घुमा रहा है। लग गया ना? चलिए भाई, तो वही तो ये हो गया ना, अन्वय हो गया ना पूरा। अर्थ देखिए, यंत्राणि आरूढ़ानि अधिष्ठितानि इव इति इव शब्द अत्र द्रष्टव्य। मतलब इव शब्द यहाँ पर अधिक समझना चाहिए, जैसे कि यंत्र पर आरूढ़ कर दिया। यथा उदाहरण दिया, दारुकृत पुरुषादिनी यंत्रारूढ़ानि, कौन? सर्वभूतानि, सभी प्राणी मात्र, और उनको माया छद्मना, छल करके, क्या जी? भ्रामयन, भ्रमणम कारयन, भ्रमण करवाता हुआ, तिष्ठति, क ईश्वरः तिष्ठति। लग गया जी? इति संबंध, संबंध अन्वय, इस प्रकार का ये बात अन्वय हो गया, संबंध बन गया। लग गया भाई श्लोक का पूरा तात्पर्य अर्थ। चलिए, क्या कहा था श्लोक में? अर्जुन, यंत्रारूढ़ानि सर्वभूतानि, यंत्रारूढ़ानि इव सर्वभूतानि, ऐसा समझेंगे श्लोक में। श्लोक पढ़ रहा हूं। अर्जुन, यंत्रारूढ़ानि, इव तो है नहीं, किंतु यंत्रारूढ़ानि इव कौन? सर्वभूतानि। ठीक है ना? फिर आगे क्या है? सर्वभूतानि मायया भ्रामयन, माया से भ्रमण कराता हुआ, ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे तिष्ठति। हो गया जी? चलेंगे आगे। ये हुआ श्लोक नंबर 61, यहाँ पर पूरा होता है। अब चलते हैं आगे श्लोक नंबर 62 में। तो 62 श्लोक में अब अर्जुन सोचेगा, यदि ऐसी बात है, मतलब कौन सी बात? कि प्रकृति से परतंत्र हुआ मैं, है कि नहीं? प्रकृति मेरा क्या करेगी? मुझे कर्म में नियुक्त कराएगी, और ईश्वर सबको भ्रमण कराता है, तो उस ईश्वर से भी, ईश्वर की प्रेरणा से भी मैं युद्ध में प्रवृत्त किया जाऊंगा। तब ऐसा जो मैं, कि ईश्वर क्या दिन हुआ, प्रकृति क्या दिन हुआ, ऐसा जो मैं, उस मेरी अब क्या गति होगी भाई? ऐसा यदि आशंका आती है अर्जुन के मन में, तो उसका उत्तर के लिए श्लोक आ रहा है, तमेव शरणम गच्छ। तो अवतरणिका के रूप में एक वाक्य लिख लेते हैं इस श्लोक के ऊपर। यदि प्रकृति ही माम नियोक्ष्यति, यदि प्रकृति ही माम नियोक्ष्यति, अर्धविराम, यदि च ईश्वरः भ्रामयति, यदि च ईश्वरः भ्रामयति, तर्हि प्रकृतीश्वरद्वय परतंत्रस्य, प्रकृति ईश्वरद्वय परतंत्रस्य मम का गति, मम का गति, प्रश्न चिन्ह। अतः आह तमेव इति, अतः आह तमेव इति। हो गया जी? देखिए भाई अर्थ, अर्जुन सोचेगा यदि प्रकृति माम नियोक्ष्यति, प्रकृति में मुझे नियुक्त कराएगी, यदि और ईश्वर भ्रामयति, ईश्वर मेरा भ्रमण कराएगा, तो ऐसी स्थिति में तर्हि प्रकृति ईश्वर द्वय परतंत्रस्य मम, प्रकृति और ईश्वर इन दोनों के परतंत्र हुआ जो मैं, उस मेरी का गति, क्या गति होगी भाई?
तो उत्तर दे रहे भगवान, कुछ गति नहीं होगी, तुम एक काम करो केवल, क्या? तमेव शरणम गच्छ। पढ़ते हैं, तमेव शरणं गच्छ, तमेव शरणं गच्छ, सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं, तत्प्रसादात् परां शान्तिं, स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्, स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ, सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं, स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। तम एव शरणं गच्छ, सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परां शान्तिं, स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। अन्वय, भारत, हे भारत, सर्वभावेन, सर्वभावेन तम एव शरणं गच्छ, तम एव शरणं गच्छ। नीचे, तत्प्रसादात् परां शान्तिं, शाश्वतं स्थानं प्राप्स्यसि, शाश्वतं स्थानं प्राप्स्यसि। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। हे भारत, हे अर्जुन, सर्वभावेन, अग्नि काये काया, काया वाचा मन आदि आदि सभी भाव से तम एव शरणं गच्छ, उस परमात्मा को ही शरण जा। जब उस प्रकार से तू उसको शरण जाएगा तो भगवान प्रसन्न होंगे, अनुग्रह करेंगे। तो तत्प्रसादात, उस भगवान के प्रसाद से पराम शांति, अग्नि सबसे श्रेष्ठ शांति तुझे मिलेगी। इतना ही नहीं तो शाश्वतम स्थानम प्राप्स्यसि, शाश्वत नित्य ऐसा जो स्थान है, पद है, ब्रह्म रूप पद, उसको भी तू प्राप्त करेगा, ये कह दिया। ठीक है जी, चलिए भाष्य में, तम एव कर्ता कर रहे ईश्वरम, उसको ही, मतलब किसको? ईश्वरम। शरणम, शरणम का आश्रय कर रहे, शरणम मतलब आश्रयम। संसारार्ति हरणार्थम गच्छ, आगे क्या है? आश्रयम। सर्वभावेन, इसका अर्थ कर रहे हैं सर्वात्मना। हे भारत, आगे, ततः तत्प्रसादात्, तत्प्रसादात् का अर्थ कर रहे ईश्वर अनुग्रहात्। परम, परम का अर्थ कर रहे प्रकृष्टाम शांतिम, मतलब पराम उपरतिम। शांतिम का अर्थ कर दिया पराम उपरतिम। शांतिम मतलब उपरतिम, पराम तो आया ही है, पराम उपरतिम। स्थानम च, स्थानम च मतलब कौन सा स्थान? मम विष्णु परमम पदम, स्थानम का अर्थ कर दिया मुझ विष्णु का परम पद, अवाप से। शाश्वतम, शाश्वतम का अर्थ कर दिया नित्यम। ठीक है, चलिए थोड़ा अन्वय करते हैं एक बार। भाष्य में देखिए, हे भारत बीच में आया है, हे भारत, फिर उसके थोड़ा पीछे वाला शब्द सर्वभावेन सर्वात्मना, उसके पीछे शुरू से तम एव ईश्वरम शरणम आश्रयम संसारार्तिहरणार्थम गच्छ आश्रयम। फिर उसके बाद आगे ततः, भारत के आगे
ततः तत्प्रसादा, आगे तत्प्रसादात हुआ ना, तत्प्रसादा ईश्वरानुग्रहात पराम प्रकृष्टाम शांतिम पराम उपरते, यहाँ तक आए। फिर अंतिम का शब्द शाश्वतम नित्यम, पुनः स्थानम आएगा, स्थानम च मम विष्णोः परमं पदम अवाप्स्यसि। हो गया जी। अर्थ देखिए, हे भारत, हे अर्जुन, क्या जी, सर्वभावेन, शरण कैसा जाना है भगवान को? सर्वभावेन, सर्वभावेन कर्त कर दिया सर्वात्मना। सर्वात्मना कैसा शरण जाना है, लिखते उस पर। वाचा मनसा बुद्ध्या च इत्यर्थः, वाचा मनसा बुद्ध्या च इत्यर्थः पूर्णविराम। यदि ईश्वरात् भिन्नः अहम्, यदि ईश्वरात् भिन्नः अहम् इति मन्यसे, अहम् इति मन्यसे, तर्हि संसारः तव प्राप्नोति, तर्हि संसारः तव प्राप्नोति। अर्धविराम। देहेन्द्रियादि संघात, देहेन्द्रियादि संघात तादात्म्याध्यास प्रयुक्तः, देहेन्द्रियादि संघात तादात्म्याध्यास प्रयुक्तः सुख दुख जन्म मरणादि लक्षणः, जन्म मरणादि सुख दुख जन्म मरणादि लक्षणः पूर्णविराम। तस्मात्, उद्धरण चिन्ह में, क्षत्रियः अहम युवा, क्षत्रियः अहम युवा, उद्धरण चिन्ह बंद, इत्यादि अभिमानम त्यक्त्वा, इत्यादि अभिमानम त्यक्त्वा, पुनः उद्धरण चिन्ह में लीजिए, ईश्वर एव अहम, ईश्वर एव अहम, उद्धरण चिन्ह बंद, इति सर्वभावेन, सर्वभावेन प्रत्यगभिन्नं परमात्मानं, प्रत्यगभिन्नं परमात्मानं आश्रयस्व, आश्रयस्व। हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो सर्वभाव से, सर्वात्मा भाव से उस ईश्वर को शरण जाना है, मतलब क्या? तो बता दिया, वाचा मनसा बुद्ध्या च इत्यर्थ, वाचा से, मन से और बुद्धि से उसको शरण जाना है। वो भी कैसे, और स्पष्टीकरण कर रहे आगे, यदि ईश्वरात् भिन्न अहम इति मन्यसे, लेकिन मैं ईश्वर से भिन्न हूं ऐसा ही तुम मानते हो, तर्हि संसार तव प्राप्नोति, तब तुझे तो संसार की ही प्राप्त होगी, संसार की ही प्राप्ति होगी। कैसा संसार? संसार का स्वरूप देह इंद्रियादि संघात तादात्म्याध्यास प्रयुक्तः सुख दुख जन्म मरणादि लक्षणः संसार, ऐसे संसार को ही तुम प्राप्त हो जाओगे। कब? यदि तुम मैं ईश्वर से भिन्न हूं ऐसा समझोगे तब। लग गया जी? संसार को ही प्राप्त होगे। कैसा संसार? देह इंद्रियादि जो संघात है, समुदाय, उसके साथ तादात्म्याध्यास से प्रयुक्त होने वाला जो सुख दुख जन्म मरणादि स्वरूप संसार। तस्मात्, इसलिए अर्जुन हे, तस्मात् इसलिए क्षत्रिय अहम युवा, मैं क्षत्रिय हूं, युवा हूं,
इति अभिमानम त्यक्त्वा, इस अभिमान को छोड़कर क्या कर, ईश्वर एव अहम, मैं ईश्वर ही हूं। इति, इस प्रकार से सर्वभावेन, सर्वभावेन मतलब प्रत्यग भिन्नम परमात्मानम, है कि नहीं, सर्वभाव से मैं ही ईश्वर हूं, इसलिए हुआ सर्वभाव, मतलब अपना कुछ पीछे रखना ही नहीं है, अवशेष रखना ही नहीं है। अपने को ईश्वर से भिन्न समझकर यदि कोई शरण जाता है तो वास्तविक शरणागति नहीं हुई, क्योंकि अपने को क्या रखा उसने, अलग रखा। किंतु अब ये शरीराधिक मैं नहीं हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये तो पंचमहाभूतों का है, मैं तो चैतन्य रूप हूं, सच्चिदानंद ब्रह्म वही तो मेरा स्वरूप है, उससे अलावा मैं कुछ है नहीं। इस प्रकार का जब वृत्त्यात्मक वृत्ति से निश्चय कर लेता है आदमी, तो वो वास्तव में सर्वात्म भाव से क्या हुआ, शरण जाना हुआ। और इस प्रकार यदि कोई शरण जाता है उसको भगवान की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है, उसको संसार की प्राप्ति नहीं है। वही लिखा, इति सर्वभावेन प्रत्यग भिन्नम परमात्मानम आश्रयस्व, उसका आश्रय कर ले। हो गया जी। चलिए भाष्य में क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी तक, हे भारत सर्वभावेन सर्वात्मना तम एव, तम एव का अर्थ कर रहे क्या, ईश्वरम एव, ईश्वर को ही शरण जा। शरण जा मतलब क्या, उसका आश्रय ले। आश्रय ले मतलब जैसे घर के अंदर हम बैठे हैं तो घर का आश्रय हमने लिया, इस प्रकार का आश्रय नहीं, क्योंकि घर का आश्रय हमने लिया इसका मतलब घर थोड़ी हम बने, घर अलग है, आधार है, उसके ऊपर हम आधे है, उसमें बैठे हैं, है कि नहीं, भिन्नता है उसमें, आधार आधे भाव है। उस प्रकार उस परमात्मा का आश्रय लेना है, मतलब कोई आधार आधे भाव रखना नहीं है, उससे भिन्न अपने को रखना ही नहीं है, वही मेरा स्वरूप है। किंतु शरीर को लेकर नहीं बोलना कि मैं ईश्वर हूं करके, नहीं तो अनाचार शुरू हो जाएगा। ठीक है ना जी। ये शरीर आदि कैसे जी, मिथ्या है, अनिर्वचनीय है। जैसे बाहर पड़े हुए मिट्टी के ढेले, पाषाण, कांटे, पेड़ पौधे, उनके साथ अपना कुछ संबंध है क्या, कुछ भी नहीं, वो तो पत्थर पाषाण जड़ वस्तु पड़ी हुई है। उस प्रकार ये शरीर भी, जिस शरीर से हम बोल रहे हैं वो भी क्या है जी, मिट्टी का ढेला ही है, मांस का टुकड़ा ही है। उसमें क्या भरा हुआ है जी, रक्त, हड्डी और सब दुर्गंधी, ये सब भरे हुए हैं। ये थोड़ी मेरा स्वरूप हो सकता है। जब मिट्टी का ढेला मेरा स्वरूप हो नहीं सकता, जो कि वो पंचभूतों का कार्य है, उस प्रकार पंचमहाभूतों को ही तो कार्य है। कौन, ये शरीर। ये शरीर कैसा मैं हो सकता हूँ, जिसका भी जिसके साथ अभिमान करके मैं सब कर रहा हूँ। क्यों मैं उसके साथ अभिमान करूँ, कोई अभिमान नहीं करना है। ठीक है ना। वो शरीर के साथ पूरा तादाद में छोड़कर मैं ही क्या हूँ, ब्रह्म हूँ, सबका अधिष्ठान हूँ, सबके हृदय में स्थित हूँ, सच्चित आनंद घन हूँ, मेरे अलावा दूसरा कोई तत्व है नहीं है। ये सब स्वप्न है, स्वप्न में सब व्यवहार हो रहा है। जैसे स्वप्न में हम लोगों को क्या नहीं दिखता है, बोलो, सब कुछ दिखता है, नदी पहाड़ पर्वत दिखता है कि नहीं, तो अभी भी वही दिख रहा है कि नहीं। ये घर दिखाई दे रहा है, रोड दिखाई दे रहा है, लोगों की गाड़ी दिखाई दे रही है कि नहीं। कोई चिल्ला रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई डर रहा है, ये सब क्या है जी, स्वप्न ही है। कोरोना आ गया, ये भी क्या है, स्वप्न है। कोरोना से लोग मर रहे हैं, ये भी क्या है, स्वप्न ही है कि नहीं। समझ लीजिए जिस शरीर से हम देख रहे हैं, इस शरीर को ही कोरोना होगा, ये भी क्या है, स्वप्न ही है। समझ लीजिए शरीर मर भी गया, ये भी क्या है, स्वप्न ही है। उससे आपने को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। स्वप्न की वस्तु कल्पित होती है कि नहीं, और कल्पित वस्तु के कारण अपने को कुछ फर्क पड़ता है क्या, कुछ नहीं है। इसलिए क्या डरना है, डर किससे, डर कब होता है जी, भय कब होता है जी, द्वैत से होता है ना। द्वैता द्वै भयम भवति, भीति डर होता है। अब द्वैत कोई बचा ही नहीं है, मैं हूं सब जगह, विठ्ठल जय स्त्री भरला, रीता ठावना ही भरला। कितने बहुत सारे हजारों प्रमाण मिल जाएंगे संतवांगमय में। तो मैं ही ब्रह्म हो, अहम ब्रह्मास्मि। इस प्रकार का पूरा पूरा निश्चय हो जाना ब्रह्म के साथ, ब्रह्म ही मैं हूं, तो वही हुआ क्या जी, वास्तव में भगवान को शरण जाना। लग गया जी। चलिए ज्ञानेश्वरी की कितनी ऐसी ओवियाई मिल जाएगी, इस पर हमने नोट करके लिखी भी है, अभी याद नहीं है। ठीक है जी। चलो, तमेव ईश्वरम शरणम, है कि नहीं। शरणम मतलब वही आश्रयम, किसके लिए,
संसार आरती हरणार्थम, आरती कहते दुख को, क्लेश को, संसार के जितने भी दुख हैं उन सबको हरण करने के लिए, नष्ट करने के लिए इस प्रकार से भगवान को क्या करो, शरण जाओ, है कि नहीं जी। संसार आरती हरणार्थम गच्छ, है कि नहीं, आश्रय मतलब उसका आश्रय कर लो, शरण जाओ। फिर इस प्रकार का भगवान को शरण जाएंगे तो क्या होगा जी, तो लिख रहे आगे, ततः तत्प्रसादात, तत्प्रसादात का अर्थ कर रहे ईश्वर अनुग्रह, ईश्वर का क्या होगा जी, अनुग्रह होगा। एक वाक्य लिखते इस पर, ईश्वर अनुग्रह के ऊपर, एवं सर्वभावेन आश्रितस्य, एवं सर्वभावेन आश्रितस्य तस्य ईश्वरस्य, तस्य ईश्वरस्य अनुग्रहात्, अनुग्रहात् चित्त शुद्धि ज्ञान प्राप्त्यादि लक्षणात्, चित्त शुद्धि ज्ञान प्राप्त्यादि लक्षणात्, हो गया जी, हो गया। ये अनुग्रह के ऊपर व्याख्या हुआ है, किस प्रकार का अनुग्रह, इस प्रकार से सर्वात्म भाव से जो कोई आश्रय करता है भगवान का, लेकिन आश्रितस्य तस्य ईश्वरस्य अनुग्रह, अनुग्रह क्या जी, चित्त की शुद्धि, ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, यही अनुग्रह है कि नहीं जी। ज्ञान प्राप्ति आदि लक्षणात् अनुग्रह, आगे चलिए, तो ऐसा अनुग्रह होगा, ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब क्या होगा, पराम शांति, परा मतलब प्रकृष्टाम, मतलब अत्यंत श्रेष्ठ, जिससे बढ़कर और कोई शांति है ही नहीं, है कि नहीं, ऐसी शांति की क्या होगी, प्राप्ति होगी। तो वही लिखा है पराम प्रकृष्टाम, शांति का ये विशेषण है, पराम प्रकृष्टाम शांतिम, शांतिम का भी अर्थ कर दिया है क्या जी, पराम, पराम तो विशेष नहीं, उपरतिम, शांति मतलब उपरतिम। एक शब्द में कहना हो तो संसारोपरमम, संसार से उपरम हो जाएगा। हो गया, संसार से उपरम हो जाएगा मतलब क्या, संसार से हट जाएगा, कोई संसार के साथ संबंध नहीं है कि नहीं। जैसे किसी कार्य से हम लोग उपरम हो जाते मतलब क्या, उस कार्य से अलग हो जाते हैं, उसके साथ कोई संबंध है नहीं, उस प्रकार संसार से कोई संबंध रहेगा नहीं, तब संसार का दुख भी नहीं होगा, तो क्या बन गया, अभी परमात्मा ही बन गया। चलिए देखिए, इतनी बड़ी इतनी श्रेष्ठ विद्या, ये ब्रह्म विद्या दूसरी और कोई हो नहीं सकती, साक्षात भगवान बनाने वाली विद्या है, भगवान बना देती है कि नहीं। चलिए, तो पराम उपरतिम, और क्या जी, शाश्वतम, शाश्वतम का अर्थ कर दिया क्या, नित्यम स्थानम, स्थानम का विशेषण है शाश्वतम, मतलब नित्यम स्थानम, नित्य स्थान प्राप्त होगा। कौन सा, भगवान करे, मम विष्णु हो परमम पदम अवाप्स्यसि, मुझ विष्णु का जो परम पद है उसको तू प्राप्त करेगा, यह अर्थ हुआ। तो विष्णु हो परमम पदम, यह आया है ना, उस पर लिख दे थोड़ा, परम पदम, परम पदम प्रत्यक अभिन्न परमात्म स्वरूपम, प्रत्यक अभिन्न परमात्म स्वरूपम सच्चिदानंद लक्षणम, सच्चिदानंद लक्षणम प्राप्स्यसि, प्राप्स्यसि बराबर साक्षात करिष्यसि इत्यर्थः।
साक्षात्करिष्यसि इत्यर्थः। पूर्ण विराम। ब्रह्म एव भविष्यसि इति यावत्, ब्रह्म एव भविष्यसि इति यावत्, पूर्ण विराम। तस्मात् अहम ब्रह्म, अहम ब्रह्म को उद्धरण चिन्ह में, तस्मात् अहम ब्रह्म इति ईश्वराश्रयणात्, ईश्वराश्रयणात् सर्व संसार निवृत्ति पूर्वकम, सर्व संसार निवृत्ति पूर्वकम ब्रह्मात्म साक्षात्कार फलम, ब्रह्मात्म साक्षात्कार फलम इत्यर्थः। पूर्ण विराम। यद्वा अहम ब्रह्म, उद्धरण चिन्ह में अहम ब्रह्म को, यद्वा अहम ब्रह्म इति ईश्वराश्रयणात्, ईश्वराश्रयणात् जीवन मुक्ति लक्षणः, जीवन मुक्ति लक्षणः संसारोपरमः, संसारोपरमः अर्धविराम। विदेह मुक्ति लक्षणा, विदेह मुक्ति लक्षणा ब्रह्म प्राप्ति च फलम इत्यर्थः। ब्रह्म प्राप्ति च फलम इत्यर्थः। हो गया जी। अर्थ देखिए भाई, परम पद मतलब कौन सा परम पद? तो मम विष्णु हो परम पद अर्थात कोई वैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, ऐसा अर्थ नहीं है। फिर क्या अर्थ है? तो वही लिखा, परम पदम मतलब प्रत्यग अभिन्न परमात्म स्वरूपम, प्रत्येक अभिन्न जीवात्मा से अभिन्न जो परमात्मा है तत्स्वरूप अर्थात सच्चिदानंद लक्षणम परमात्मानम प्राप्स्यसि। प्राप्स्यसि मतलब प्राप्त करेगा, मतलब क्या? साक्षात करिष्यसि, उसका साक्षात्कार कर लोगे। मतलब क्या? साक्षात्कार करना मतलब तो साक्षात्कार हो रहा है ना, अयम घट अस्ति, ऐसा साक्षात्कार होगा क्या ब्रह्म का? नहीं नहीं, ब्रह्म एव भविष्यसि इति यावत्, ब्रह्म ही हो जाओगे। ठीक। तस्मात् इसलिए अहम ब्रह्म इति ईश्वराश्रयणा, अहम ब्रह्म ये पूर्ण दृढ़ निश्चय हो जाना है कि नहीं, इस प्रकार का ईश्वर का आश्रय करने से क्या होगा? सर्व संसार निवृत्ति पूर्वकम, सभी संसार की निवृत्ति हो जाएगी और निवृत्ति होकर ब्रह्मात्म साक्षात्कार फलम, ब्रह्मात्मा का साक्षात्कार रूप फल प्राप्त हो गया। ये बता दिया। यद्वा क्यों, अहम ब्रह्म इति ईश्वर आश्रयणात्, मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार से ईश्वर का आश्रय करने से क्या होगा? जीवन मुक्ति लक्षण संसार उपरम, जीवन मुक्ति प्राप्त होगी, अर्थात जीवन मुक्ति स्वरूप संसार से उपरति हो जाएगी, शांति मिलेगी। और विदेह मुक्ति लक्षणा ब्रह्म प्राप्ति, फिर शरीर गिरने के बाद विदेह मुक्ति स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। ये इसका फल है, शरण जाने का फल है। ठीक है जी, ये बात हो गई, पूरा हुआ श्लोक। चलिए फिर, शाश्वतम नित्यम स्थानम च मम विष्णु परमं पदम अवाप्स्यसि। हो गया जी। हाँ, थोड़ा सा इस श्लोक के संदर्भ में हम लोगों को लिखना है। लिखेंगे, ननु प्रकृति ही त्वाम नियोक्षति, प्रकृति ही त्वाम नियोक्षति, अर्धविराम, ईश्वर त्वाम प्रेरयति, ईश्वर त्वाम प्रेरयति, अर्धविराम, मदुक्तम न शोष्यसि चेत, मदुक्तम
न शोष्यसि चेत विनंक्षसि विनंक्षसि अर्धविराम तस्मात् युद्धं कुरु तस्मात् युद्धं कुरु इति पूर्वम उक्त्वा इति पूर्वम उक्त्वा कथम अधुना परमेश्वर समाश्रयणम विधीयते परमेश्वर समाश्रयणम विधीयते ज्ञान निष्ठा लक्षणम ज्ञान निष्ठा लक्षणम कर्म निष्ठा विरोधी इति चेत प्रश्न चिन्ह आगे न एषः दोषः पूर्ण विराम मदुक्त विधया ईश्वराराधन बुद्ध्या युद्धं कृत्वा पश्चात संसार नाशार्थम ईश्वरं शरणं गच्छ इति उक्तत्वात् पूर्ण विराम कर्मनिष्ठा ही ज्ञान निष्ठायाः साधनभूता कर्मनिष्ठा ही ज्ञान निष्ठायाः साधनभूता अर्धविराम पूर्ण विराम हुआ आगे न च एवं साध्य साधकयोः ज्ञान कर्मणोः कथम विरोधः इति वाच्यम् पूर्ण विराम काष्ठद्वय निर्मथन साध्यस्य अग्नेः काष्ठद्वय निर्मथन साध्यस्य अग्नेः काष्ठद्वय दाह दर्शनात् पूर्ण विराम कर्मभिः उत्पन्नम अपि ज्ञानम कर्म निर्मूलकम एव इति कर्म विरोधी एव ठीक है जी। अर्थ देखिए भाई, बहुत काम की चीज है। अभी ऊपर 61 श्लोक तक भगवान ने क्या कहा कि भाई प्रकृति के अधीन होने से, ईश्वर के से प्रेरित होने से, ईश्वर के भी अधीन होने से, और तुमको तो कर्म करना ही चाहिए, मतलब युद्ध रूप कर्म में प्रेरित कर किया। और अभी इस 62 नंबर श्लोक में क्या कह दिया कि तमेव शरणम गच्छ, जो कि ज्ञान निष्ठा रूप है।
भगवान को शरण जाओ, ब्रह्म बन जाओ। तो मतलब भगवान को असल में क्या कहना चाहते भगवान अर्जुन को? कर्म बताना चाहते, युद्ध रूप कर्म करवाना चाहते उससे, का ज्ञान निष्ठा बताना चाहते, क्या करे वो? तो फिर पुनः क्या हो जाएगा? संदेह हो जाएगा। ऐसा न हो इसलिए सब दिखाया। देखिए नो प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति, पीछे कहा कि नहीं? अभी 59-60 आदि श्लोकों में, ठीक है ना? प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति एक बात कही, और ईश्वर त्वाम प्रेरयति 61 नंबर श्लोक में कहा कि ईश्वर तुझे प्रेरित करता है। लग गया जी। और मदुक्तम न शोष्यसि चेत विनंक्षसि, ये भी कहा है। कहां पर आया था? अभी गया है श्लोक नंबर 58 में, है कि नहीं? मैंने जो बात कही है वो यदि नहीं सुनेगा तो विनंक्षसि, ये सब भगवान ने कहा। मदुक्तम न शोष्यसि चेत विनंक्षसि, तस्मात्, इसलिए इन सभी बातों को मिलाकर क्या तात्पर्य निकला? युद्धम कुरु। वही आगे, तस्मात् युद्धम कुरु इति पूर्वम उक्त्वा, अभी तक का 61 नंबर श्लोक तक उक्त्वा कथम अधुना, अब 62 नंबर श्लोक में जब आए, अब क्या कर रहे? फिर कथम अधुना परमेश्वर समाश्रयणम विधीयते ज्ञान निष्ठा लक्षणम, ज्ञान निष्ठा कथम अधुना ज्ञान निष्ठा लक्षणम परमेश्वर समाश्रयणम विधीयते। ज्ञान निष्ठा स्वरूप परमेश्वर का आश्रय बता रहे, मतलब ज्ञान निष्ठा बता रहे। अभी तक बताया क्या? कर्म करने के लिए प्रेरित किया, और अब क्या बता रहे हैं? ज्ञान निष्ठा, जो कि कर्म विरोधी है कि नहीं? कर्म विरोधी चेत, दोनों को विरोध बताया ना पीछे। कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा का अत्यंत क्या है? विरोध है। फिर अर्जुन ने क्या करना चाहिए? क्या समझेगा वो सोचेगा मैं क्या करूं? अभी भगवान ने कहा क्या कि प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति, ईश्वर त्वाम प्रेरयति, मैं जो कह रहा हूं वो करो नहीं तो नाश होगा। ये सब भगवान ने कहा। मैं सोच रहा था ना चलो अब कर्म कर लेते, युद्ध कर लेते, लेकिन अब मैं जब युद्ध के लिए तैयार हो रहा था, उसी में भगवान ने कह दिया तमेव शरणं गच्छ। अब क्या करूं भाई? मैं समझ में नहीं आ रहा। दिक्कत हो रही कि नहीं? किसको? अर्जुन को। तो वही लिखा है। तो कर्म निष्ठा विरोधी ज्ञान निष्ठा आप कैसे बता रहे भगवान? श्लोक नंबर 62 में इति चेत, ऐसा यदि कोई प्रश्न करेगा तो उसका उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि जो वेदांत का सिद्धांत है उसको कभी भूलना नहीं। क्या सिद्धांत है जी? वेदांत में सम समुच्चय नहीं है। क्या है फिर? क्रम समुच्चय है। ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा साथ साथ करने के लिए वेदांत में नहीं कहा। फिर क्या कहा? पूर्व में कर्म निष्ठा, बाद में ज्ञान निष्ठा। वही संगति यहाँ पर भी है, इसलिए संदेह या संदिग्ध होने की कोई जरूरत नहीं। वही लिखा गया न एषः दोष, ये कोई दोष नहीं है। मधुक्त विदया ईश्वर आराधन बुद्ध्या युद्धम कृत्वा, भगवान कह रहे कि मैंने कही हुई अनुसार शास्त्रोक्त विधि पूर्वक ईश्वर की आराधना समझकर ईश्वर आराधन बुद्ध्या युद्ध करो। युद्धम कृत्वा, युद्ध करने के बाद, पश्चात, नंतर, अनंतर, संसार नाशार्थम, संसार से निवृत्त होने के लिए ईश्वरम शरणम गच्छ। क्रम समुच्चय हुआ। पहले कर्म करो, उसके बाद क्या करो? फिर संसार दुख से निवृत्त होने के लिए ईश्वर को शरण जाओ। ज्ञान निष्ठा ईश्वर, संसार नाशार्थम ईश्वरम शरणम गच्छेति उक्तत्वा। ठीक। कर्म निष्ठा ही ज्ञान निष्ठाया साधन भूता। दो है वो, कर्म निष्ठा, ज्ञान निष्ठा। त्यात एक साधन है, एक साध्य है। साधन कौन है? कर्म निष्ठा। साध्य क्या है? ज्ञान निष्ठा। तो कर्म निष्ठा ही, और जो साधन होती है वो पहले होती है और उसका साध्य बाद में आता है। इसलिए कर्म निष्ठा ये साधन होने के कारण पहले, उसके बाद उसका फल क्या? ज्ञान निष्ठा बाद में। कर्म निष्ठा ही ज्ञान निष्ठाया साधन भूता। ज्ञान निष्ठाया साधन भूता कौन? कर्म निष्ठा। अब पुनः यहाँ पर एक शंका आएगी, वेदांत पढ़ते पढ़ते आ सकती है किसी को भी। क्या? कि देखो भाई, यदि कर्म निष्ठा से उत्पन्न होती है कौन? ज्ञान निष्ठा। फिर वो ज्ञान निष्ठा उत्पन्न होने के बाद कर्म निष्ठा रहती नहीं है, लेकिन फल
साध्य अपने साधन का नाश कैसा करेगा, ये प्रश्न क्यों आ। दूसरी तरह से इसी प्रश्न को बोल सकते क्या, तो देखिए, तो अज्ञान का कार्य सब संसार है, ये शरीर भी, मन भी, बुद्धि भी, ये सब किसका कार्य है जी, अज्ञान का कार्य है। और ब्रह्म विद्या जब उत्पन्न होती है तो वो ब्रह्म विद्या का स्वरूप क्या है जी, अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति, तो वो भी तो अविद्या का कार्य हुआ। तो कार्य हुआ वो, कारण कौन हुई, अविद्या। अब कार्य ब्रह्म विद्या अपने कारण को, क्योंकि ब्रह्म विद्या अहम ब्रह्मास्मि, ये भी क्या है जी, अविद्या का ही तो कार्य है ना, ब्रह्म का तो कोई कार्य है नहीं है। ब्रह्म तो निर्गुण निराकार अपने स्वरूप में स्थित है, उसको पता भी नहीं है संसार उत्पन्न हुआ, और कोई अपने को बद्ध समझ रहा है, कोई मुक्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है, उसको कुछ पता नहीं, वो अपने महिमा में स्थित है, सच्चिदानंद घन है वो। बात समझ में आई कि नहीं। तब हम लोग संसार में पड़े हुए, हम लोग संसार का अनुभव कर रहे हैं, मुक्त भी हम लोगों को होना है, इसलिए ज्ञान भी हम लोगों को प्राप्त करना है। लेकिन जिस ज्ञान को प्राप्त करना है वह ज्ञान क्या जी, अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति रूप ज्ञान। लेकिन वो भी क्या है जी, अविद्या का कार्य है। तो कार्य हुआ कौन, अहम ब्रह्मास्मि, और कारण कौन हुई, अविद्या। तो कार्य अपना कारण जो अविद्या, अहम ब्रह्मास्मि जो ज्ञान है वृत्ति कार्य, वो अपना कारण जो अविद्या, उस कारण रूप अविद्या का नाश कैसा करेगा। व्यवहार में तो ऐसा कहीं दिखाई नहीं मिलता, दिखने को नहीं मिलता कि कार्य कारण का नाश करता है। यहाँ पर कैसा ज्ञान निष्ठा से कर्म निष्ठा नष्ट होगी, ये क्या हो गई, शंका। ठीक है, शंका देखिए, न च, ये शंका है, न कान्वय बाद में, न च एवं एवं साध्य साधकयो हो ज्ञान कर्मणो हो, साध्य साधन हुए वो, तो ज्ञान कर्मणो हो कथम विरोध, कैसा विरोध हुआ होगा, इति वाच्यम न च वाच्यम, तो विरोध हो जाएगा। कैसे, उदाहरण देकर समझा रहे हैं। क्या होता है, कभी कभी किसी यज्ञ विशेष में अग्नि प्रज्वलित करना पड़ता है, तो माचिस से अग्नि को नहीं बनाते, फिर कैसा करते हैं, विशिष्ट कोई लकड़ी होती है, वो 2 लकड़ी ले आते सूखी हुई, फिर उनको एक दूसरे के ऊपर घिसते हैं, फिर उससे क्या हो जाता है जी, अग्नि उत्पन्न होता है। अब उत्पन्न कौन हुआ, अग्नि। उस अग्नि के लिए कारण कौन है, वो 2 लाकड़ अग्नि, वो 2 लकड़ियां कारण हुई, ठीक है ना। कार्य हुआ कौन, अग्नि। अब कार्य रूप अग्नि अपना कारण जो वही लकड़ी, उनको जलाता है कि नहीं, जलाता है। इसका मतलब कार्य भी कारण का क्या कर देता है, नाश कर देता है। उस प्रकार यहाँ पर भी ज्ञान कर्म या अविद्या इन सब का क्या कर देता है, नाश कर देता है। ठीक है जी, वही लिखा, इति वाच्यम न च वाच्यम काष्ठ द्वय निर्मथन साध्यस्य अग्नि, काष्ठ द्वय, लकड़ी द्वय, 2 लकड़ी ले लिया, उसका मंथन कर दिया, घिस दिया एक के ऊपर दूसरी, उससे साध्य, उससे उत्पन्न हुआ कौन, अग्नि। वो अग्नि क्या करता है, फिर उस अग्नि का ही कारण जो 2 लकड़ियां, उनको नष्ट कर देता है। अग्नि है काष्ठ द्वय दाह दर्शना, उन लकड़ी को जला देता है। लग गया जी। इस प्रकार कर्म भी उत्पन्नम अपि ज्ञानम, कर्म निष्ठा से अंतःकरण शुद्धि के द्वारा उत्पन्न हुआ जो ज्ञान, वह ज्ञान क्या करता है, कर्म निर्मूलकम एव, कर्म को नष्ट ही कर देता है। निर्मूलकम एव इति कर्म विरोधी एव, इसलिए क्या हुआ, वो कर्म से विरोधी ही है कौन, ज्ञान। लग गया जी। अब अर्जुन को भ्रम करने की जरूरत नहीं है कि मुझे भगवान क्या बता रहे, कर्म निष्ठा बता रहे हैं या ज्ञान निष्ठा बता रहे हैं, कि बता दिया भगवान ने क्या, पहले युद्ध करो, अंतःकरण शुद्ध होगा, उसके बाद संसार से निवृत्त होने के लिए तमेव शरणं गच्छ इत्यादि के अनुसार ज्ञान निष्ठा संपादन करो। हो गया जी। चलिए, यह अत्यंत गुह्य से गुह्य ज्ञान भगवान ने अर्जुन को बता दिया। इसका उल्लेख स्वयं भगवान कर रहे, ज्ञान कैसा गुह्य है, जो कि मैंने आपको तेरे को बता दिया, उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।